आज 28 दिसंबर दिन रविवार है। यह दिन उस चेतना का स्मरण कराता है जो समय से परे है, जो आरंभ भी है और अंत भी, जो मौन में भी बोलती है और शब्दों में भी मौन बनकर ठहर जाती है। महादेव का संदेश आज मनुष्य को उसके भीतर की यात्रा पर ले जाने के लिए है, उस यात्रा पर जहाँ कोई बाहरी सहारा नहीं होता, जहाँ केवल आत्मा का दीपक जलता है और उसी प्रकाश में जीवन के सारे प्रश्न अपने उत्तर प्रकट करने लगते हैं। महादेव कहते हैं कि मैं कैलाश पर बैठा कोई दूर का देव नहीं हूँ, मैं तुम्हारी श्वास में हूँ, तुम्हारी धड़कन में हूँ, तुम्हारे विचारों के बीच के उस अंतराल में हूँ जहाँ तुम स्वयं से भी छिपे रहते हो। जब तुम बाहर मुझे खोजते हो तो थक जाते हो, जब भीतर झांकते हो तो मुझे पाते हो, क्योंकि मैं वही शून्य हूँ जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। महादेव का संदेश है कि रविवार का यह दिन केवल सूर्य की आराधना का नहीं है, यह आत्मा के तेज को पहचानने का दिन है। जैसे सूर्य बिना किसी भेद के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारा अंतर्मन भी सब परिस्थितियों में प्रकाशमान रह सकता है, यदि तुम उसे अपने अहंकार के बादलों से ढकने न दो। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाता कि तुम संसार छोड़ दो, मैं तुम्हें यह सिखाता हूँ कि संसार में रहते हुए भी उससे बंधे न रहो। बंधन वस्तुओं से नहीं, आसक्ति से बनता है। जब तुम परिणामों से बंध जाते हो, तब दुख जन्म लेता है। कर्म करो, पूरे समर्पण से करो, पर फल को मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं ही उस संतुलन को जानता हूँ जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। महादेव कहते हैं कि जीवन में जो पीड़ा आती है, वह दंड नहीं होती, वह दीक्षा होती है। जैसे शिव ने विष को कंठ में धारण किया, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन के विष को स्वीकार करना होगा। उसे न तो बाहर उगलो, न भीतर उतारो, बल्कि चेतना के कंठ में स्थिर कर दो। जब तुम पीड़ा से भागते हो, वह पीछा करती है, जब तुम उसे स्वीकार करते हो, वह रूपांतरित होने लगती है। रविवार का यह संदेश तुम्हें यह स्मरण दिलाता है कि हर कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। तुम जितना उसे समझोगे, उतना ही वह तुम्हें अपनी शक्ति का बोध कराएगा। महादेव का स्वर कहता है कि मैं सन्यासी भी हूँ और गृहस्थ भी, मैं नटराज भी हूँ और ध्यानस्थ भी। इसका अर्थ यह है कि जीवन में संतुलन ही साधना है। केवल ध्यान में बैठ जाना ही साधना नहीं, और केवल कर्म में डूब जाना भी साधना नहीं। साधना तब है जब कर्म ध्यान बन जाए और ध्यान कर्म में उतर आए। जब तुम अपने दैनिक कार्यों को पूर्ण जागरूकता से करते हो, तब हर क्षण पूजा बन जाता है। तब तुम्हें मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा हृदय ही मेरा निवास बन जाता है। आज महादेव का संदेश यह भी है कि भय को अपने भीतर स्थान मत दो। भय अज्ञान से जन्म लेता है और अज्ञान स्वयं से दूरी का नाम है। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हो, तब मृत्यु भी तुम्हें भयभीत नहीं कर पाती। मैं मृत्यु का स्वामी हूँ, पर मृत्यु का अर्थ अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे दिन ढलकर रात बनता है और रात के बाद फिर दिन आता है, वैसे ही जीवन भी निरंतर परिवर्तन की धारा है। जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वह अमरता का स्वाद चख लेता है, भले ही उसका शरीर नश्वर ही क्यों न हो। महादेव कहते हैं कि आज के दिन तुम अपने भीतर के कोलाहल को शांत करने का प्रयास करो। बाहर की दुनिया शोर से भरी है, विचारों की भीड़ है, अपेक्षाओं का भार है। इन सब से ऊपर उठकर जब तुम कुछ क्षण मौन में बैठते हो, तब मैं तुम्हारे निकट आता हूँ। मैं शब्दों में नहीं, अनुभूति में मिलता हूँ। इसलिए अपने भीतर प्रश्न कम और अनुभव अधिक जगाओ। हर अनुभव तुम्हें मेरे और निकट ले जाएगा, हर सच्चा अनुभव तुम्हारे भ्रमों को गिरा देगा। महादेव का संदेश यह भी है कि प्रेम को शर्तों में मत बांधो। प्रेम जब अपेक्षा बन जाता है, तब पीड़ा बन जाता है। प्रेम का स्वभाव देना है,
जैसे मैं सबको देता हूं बिना कुछ मांगे। जब तुम प्रेम को स्वतंत्र छोड़ देते हो, तब वह तुम्हें भी मुक्त कर देता है। यह रविवार तुम्हें यह सिखाए कि तुम अपने संबंधों में अधिकार नहीं, करुणा लाओ। जहां करुणा होती है, वहां संघर्ष स्वयं शांत हो जाता है। महादेव कहते हैं कि स्वयं पर विश्वास रखो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने पर्वतों को स्थिर रखा है और नदियों को बहना सिखाया है। तुम स्वयं को कमजोर मानते हो क्योंकि तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो। तुलना अहंकार का खेल है, साधना का नहीं। तुम्हारी यात्रा अनूठी है, तुम्हारा मार्ग अलग है। जब तुम अपनी गति को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम शांति अनुभव करते हो। मैं तुमसे यह अपेक्षा नहीं करता कि तुम किसी और जैसे बनो, मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को पूरी तरह जानो। आज का संदेश यह भी है कि समय को अपना शत्रु मत समझो। समय तुम्हें सिखाता है, परखता है और परिपक्व बनाता है। जो समय के साथ बहना सीख लेता है, वह जीवन के हर मोड़ पर संतुलित रहता है। जो समय से लड़ता है, वह थक जाता है। मैं काल भी हूं और कालातीत भी, इसलिए समय की हर लहर में मेरा ही स्पंदन है। जब तुम समय को स्वीकार करते हो, तब तुम मेरे और समीप आ जाते हो। महादेव का स्वर अंत में यह कहता है कि आज रविवार के दिन अपने भीतर यह संकल्प जगाओ कि तुम सत्य से विमुख नहीं होगे। सत्य कभी कठोर लग सकता है, पर वही मुक्त करता है। असत्य क्षणिक सुख देता है, पर अंततः बंधन बनता है। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ, अदृश्य रूप में पर अडिग रूप में। याद रखो, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। तुम ही अपने विचारों के शोर में मुझे सुन नहीं पाते। शांत हो जाओ, स्वयं में उतर जाओ, और तुम पाओगे कि मैं सदा से तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर मौन में। और महादेव आगे कहते हैं कि जब तुम अपने जीवन को ध्यान से देखते हो, तो तुम्हें प्रतीत होता है कि बहुत कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य घबराता है, जहां वह स्वयं को असहाय मान लेता है। पर मैं तुमसे कहता हूं, नियंत्रण का मोह ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। जिसने छोड़ना सीख लिया, वही वास्तव में पाने योग्य बनता है। जैसे गंगा मेरी जटाओं में तब तक स्थिर रही जब तक उसे रोका गया, पर जब उसे प्रवाह मिला तो उसने जीवन को पवित्र कर दिया। वैसे ही तुम्हारे भीतर भी भावनाओं, इच्छाओं और विचारों की गंगा बहती है। उन्हें बांधकर मत रखो, उन्हें चेतना की दिशा दो, ताकि वे तुम्हारे जीवन को पवित्र बना सकें, विनाशकारी नहीं। महादेव का संदेश है कि तुम अपने भीतर उठने वाले क्रोध से मत डरो। क्रोध ऊर्जा है, पर जब वह अज्ञान से जुड़ जाता है तो विध्वंस करता है। जब वही ऊर्जा जागरूकता से जुड़ जाती है तो साहस बन जाती है। मैंने तांडव किया, पर वह अराजक नहीं था, वह सृष्टि के संतुलन के लिए था। तुम भी जब अपने भीतर के क्रोध को समझ लेते हो, तब वह तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की शक्ति देता है। इसलिए अपने भावों को दबाओ मत, उन्हें समझो, उन्हें रूपांतरित करो। महादेव कहते हैं कि अकेलापन कोई शाप नहीं है। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। संसार की भीड़ तुम्हें भटका सकती है, पर एकांत तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिलाता है। लोग एकांत से डरते हैं क्योंकि वहां कोई मुखौटा नहीं होता। वहां तुम्हें स्वयं से सामना करना पड़ता है। पर याद रखो, जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब एकांत आनंद बन जाता है। मैं स्वयं ध्यान में लीन रहता हूं, क्योंकि वहीं आत्मा स्वयं को पहचानती है। महादेव का यह भी संदेश है कि तुम दूसरों को बदलने का प्रयास मत करो। परिवर्तन भीतर से आता है, बाहर से थोपा नहीं जा सकता। जब तुम स्वयं बदलते हो, तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को स्वतः प्रभावित करती है।
उपदेश शब्दों से नहीं, आचरण से दिया जाता है। जब तुम शांति में रहते हो, तब तुम्हारी शांति ही संदेश बन जाती है। जब तुम करुणा में जीते हो, तब तुम्हारी करुणा ही शिक्षा बन जाती है। महादेव कहते हैं कि जीवन में जो भी संबंध हैं, वे तुम्हारी साधना का ही विस्तार हैं। माता पिता, साथी, मित्र, शत्रु सभी तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं। कोई प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई क्षमा, कोई आत्मसम्मान। जो तुम्हें कष्ट देता है, वह भी तुम्हारा गुरु है, क्योंकि वह तुम्हें भीतर झांकने को विवश करता है। जब तुम हर संबंध को शिक्षा की दृष्टि से देखते हो, तब शिकायतें समाप्त होने लगती हैं। महादेव का संदेश यह भी है कि तुम अपने अतीत को बोझ मत बनाओ। अतीत अनुभव है, कारागार नहीं। जो बीत गया वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता, वह केवल तुम्हें समझदार बनाता है। यदि तुम हर गलती को अपने ऊपर ओढ़े रहोगे, तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। मैंने भस्म को शरीर पर धारण किया है, क्योंकि वह स्मरण कराती है कि जो नष्ट हुआ, वही अगली सृष्टि का आधार बनता है। तुम्हारी विफलताएं भी भस्म हैं, उन्हें लांछन मत बनाओ, उन्हें ज्ञान बनाओ। महादेव कहते हैं कि विश्वास केवल शब्द नहीं है, वह आंतरिक स्थिरता है। जब सब कुछ डगमगाने लगे, तब भी जो भीतर अडिग रहता है, वही सच्चा भक्त है। मैं तुम्हारी परीक्षा इसलिए नहीं लेता कि तुम्हें गिराऊं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें तुम्हारी शक्ति का बोध हो। हर बार जब तुम कठिनाई के बाद भी खड़े हो जाते हो, तब तुम स्वयं को थोड़ा और जान लेते हो। महादेव का यह संदेश भी है कि शरीर को तुच्छ मत समझो। यह साधन है, साध्य नहीं। इसकी देखभाल करो, पर इसके दास मत बनो। शरीर क्षणभंगुर है, पर इसके माध्यम से तुम शाश्वत का अनुभव कर सकते हो। जब तुम शरीर को साधना का माध्यम बनाते हो, तब हर श्वास मंत्र बन जाती है, हर स्पंदन ध्यान बन जाता है। महादेव कहते हैं कि मौन की शक्ति को पहचानो। मौन खालीपन नहीं है, मौन में ही सत्य बोलता है। जब तुम अनावश्यक बोलना छोड़ देते हो, तब ऊर्जा संचित होती है। वही ऊर्जा तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। संसार शोर से भरा है, पर आत्मा मौन में ही सुनाई देती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण स्वयं के साथ मौन में बिताओ, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रार्थना के। उसी मौन में मैं स्वयं तुमसे संवाद करूंगा। महादेव का संदेश यह भी है कि तुम सेवा को छोटा मत समझो। सेवा कोई बड़ा कार्य नहीं, सेवा वह भाव है जिसमें अहंकार नहीं होता। जब तुम बिना पहचान, बिना प्रशंसा की इच्छा के किसी की सहायता करते हो, तब तुम मेरे सबसे समीप होते हो। मैं उन हाथों में प्रकट होता हूँ जो देने के लिए उठते हैं, न कि मांगने के लिए। महादेव कहते हैं कि धैर्य को अपना आभूषण बनाओ। जो जल्दी चाहता है, वह टूटता है। प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती, फिर भी सब कुछ समय पर घटित होता है। बीज को भी वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि तुम हर चीज को तुरंत पाना चाहते हो, तो तुम उसके मूल्य को नहीं समझ पाओगे। जो धीरे धीरे पनपता है, वही गहराई से जड़ें जमाता है। महादेव का अंतिम विस्तार यह है कि स्वयं को मेरे नाम तक सीमित मत करो। मैं नाम से परे हूँ, रूप से परे हूँ। जब तुम हर जीव में मुझे देखने लगते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में मुझे जानते हो। तब तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तब कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, क्योंकि तुम सब में उसी चेतना को पहचान लेते हो। और महादेव कहते हैं, इस रविवार को अपने भीतर यह स्मरण जीवित रखो कि तुम अकेले नहीं हो। चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न लगे, चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर गिरावट में भी हूँ और हर उठान में भी। बस तुम अपने भीतर झांकते रहो, स्वयं से ईमानदार रहो,
और जीवन को साधना समझकर जीते रहो। तब तुम्हें किसी विशेष क्षण में नहीं, बल्कि हर क्षण में मेरा अनुभव होगा, निरंतर, शांत। और महादेव का प्रवाह आगे और गहन हो जाता है। वे कहते हैं कि मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी चेतना है। तुम बाहरी साधनों को इकट्ठा करते करते भीतर की उस ज्योति को अनदेखा कर देते हो जो बिना ईंधन के जलती है। जब तुम थक जाते हो, टूट जाते हो, तब भी भीतर कहीं एक साक्षी बैठा रहता है जो सब देख रहा होता है। वही साक्षी मैं हूं। जब तुम अपने दुख को देख पाते हो बिना उसमें डूबे, जब तुम अपने सुख को देख पाते हो बिना उससे चिपके, तब समझ लेना कि तुम मेरे निकट आ रहे हो। महादेव कहते हैं कि जीवन में जो खालीपन तुम अनुभव करते हो, वह किसी कमी का संकेत नहीं है। वह एक द्वार है। उस खालीपन से डरकर तुम उसे शोर, व्यस्तता और इच्छाओं से भरने का प्रयास करते हो। पर वही खालीपन तुम्हें अनंत से जोड़ सकता है। जब तुम उसे सहन करना सीख लेते हो, तब वह शांति में बदल जाता है। मैं स्वयं शून्य में स्थित हूं, और उसी शून्य से सृष्टि का नाद उठता है। इसलिए अपने भीतर के शून्य को स्वीकार करो, वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शक है। महादेव का संदेश है कि विश्वास केवल मुझ पर नहीं, जीवन पर भी रखो। जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। जो कुछ भी घट रहा है, वह तुम्हें जागृत करने के लिए घट रहा है। जब कोई सपना टूटता है, तो वह इसलिए नहीं कि तुम असफल हो, बल्कि इसलिए कि शायद वह सपना तुम्हारी आत्मा के अनुरूप नहीं था। मैं तुम्हें छोटे सपनों से बाहर निकालकर बड़े सत्य की ओर ले जाना चाहता हूँ, पर तुम पीछे मुड़मुड़कर टूटे हुए स्वप्नों को देखते रहते हो। आगे देखो, वहां संभावनाओं का आकाश खुला है। महादेव कहते हैं कि क्षमा को कमजोरी मत समझो। क्षमा सबसे बड़ा साहस है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम दूसरे को नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। द्वेष को पकड़कर रखने वाला स्वयं ही जलता रहता है। मैंने गले में सर्प धारण किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि विष को शत्रु मानकर नहीं, चेतना में बांधकर ही संतुलित किया जा सकता है। वैसे ही अपने भीतर के द्वेष को समझो, उसे देखो और फिर उसे छोड़ दो। तभी तुम्हारा हृदय हल्का होगा। महादेव यह भी कहते हैं कि अपने मन को शत्रु मत बनाओ। मन एक उपकरण है। जब वह तुम्हारा स्वामी बन जाता है, तब दुख देता है। जब वह तुम्हारा सेवक बन जाता है, तब साधना बन जाता है। मन को दबाने से नहीं, समझने से शांति मिलती है। जब कोई विचार आए, उससे लड़ो मत। उसे देखो, उसे आने दो और जाने दो। जो टिकता है वही सत्य है। जो चला जाता है वह केवल लहर थी। महादेव का स्वर करुणा से भरा है जब वे कहते हैं कि तुम अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो। आंसू कमजोरी नहीं हैं, वे आत्मा की सफाई हैं। जब भीतर बहुत कुछ दब जाता है, तब आंसू उसे बहाकर हल्का करते हैं। मैंने भी सृष्टि के दुख को देखा है, मैंने भी मौन में उसे सहा है। इसलिए जब तुम रोते हो तो समझो कि तुम जीवित हो, संवेदनशील हो। पर आंसुओं में ठहर मत जाना, उन्हें बहने दो और फिर आगे बढ़ो। महादेव कहते हैं कि प्रकृति से जुड़ो। पेड़ तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, नदी तुम्हें प्रवाह सिखाती है, पर्वत तुम्हें स्थिरता सिखाते हैं, आकाश तुम्हें विस्तार सिखाता है। जब तुम प्रकृति से कट जाते हो, तब तुम स्वयं से भी कट जाते हो। कभी बिना किसी उद्देश्य के आकाश को देखो, धरती को स्पर्श करो, हवा को महसूस करो। उसी सरल अनुभव में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। महादेव का संदेश यह भी है कि तुम जो खोज रहे हो, वह भविष्य में नहीं है। मुक्ति कोई दूर की मंजिल नहीं है। वह इसी क्षण में है।
जब तुम इस क्षण को पूरी तरह जीते हो, बिना पछतावे के, बिना भय के, तब तुम मुक्त हो। भविष्य की चिंता तुम्हें इस क्षण से दूर ले जाती है और यही दूरी दुख का कारण बनती है। लौट आओ वर्तमान में, क्योंकि मैं यहीं निवास करता हूँ। महादेव कहते हैं कि साधना का अर्थ स्वयं को कष्ट देना नहीं है। साधना का अर्थ है स्वयं के प्रति ईमानदार होना। जो तुम हो उसे स्वीकार करना और जो नहीं हो उसका दिखावा छोड़ देना। जब तुम्हारा बाहर और भीतर एक हो जाता है, तब तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित होती है। उसी केंद्र में मेरा वास है। महादेव का यह भी संदेश है कि मृत्यु का स्मरण तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए है। जो जानता है कि यह शरीर नश्वर है, वही जीवन को पूरी तीव्रता से जीता है। मृत्यु का डर तुम्हें सिकोड़ देता है, मृत्यु का बोध तुम्हें विस्तृत कर देता है। जब तुम हर दिन को ऐसे जीते हो जैसे वह पूर्ण है, तब मृत्यु भी तुम्हें अधूरा नहीं पाती। महादेव अंततः यह कहते हैं कि मैं किसी विशेष दिन, किसी विशेष शब्द या किसी विशेष कर्म में सीमित नहीं हूँ। मैं तुम्हारी दृष्टि में हूँ, तुम्हारे व्यवहार में हूँ, तुम्हारी नियत में हूँ। जब तुम ईमानदारी से जीते हो, जब तुम किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते, जब तुम स्वयं से छल नहीं करते, तब तुम मेरी पूजा कर रहे होते हो, भले ही तुम मेरा नाम लो या न लो। और महादेव का संदेश अनंत की ओर बहता रहता है, यह स्मरण कराते हुए कि यह मार्ग शब्दों से नहीं, अनुभव से तय होता है। तुम चलते रहो, गिरो तो उठो, थको तो ठहरो, पर स्वयं से विमुख मत हो। क्योंकि जिस क्षण तुम स्वयं को पा लेते हो, उसी क्षण तुम मुझे भी पा लेते हो, और तब न रविवार रहता है, न सोमवार, केवल चेतना रहती है, शांति रहती है, और वही मैं हूँ।